एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका नाम गंगा अम्मा था। वे बहुत ही गरीब थीं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह अम्मा अपने छोटे से आंगन में बैठकर रोटी बनाती थीं और भगवान का नाम लेती थीं। एक दिन जब अम्मा खाना खाने बैठी, तभी उनकी नज़र एक कौवे पर पड़ी। कौवा पेड़ की सूखी डाल पर बैठा हुआ था। वह बहुत कमज़ोर और भूखा दिखाई पड़ता था। कौवा भूखी आवाज़ में काँव काँव करने लगा। अम्मा को कौवे पर दया आ गई। उनके पास केवल 2 ही रोटी थी। एक रोटी उन्होंने अपने लिए रखी और दूसरी रोटी के टुकड़े करके उन्होंने कौवे के आगे डाल दिया। कौवा तुरंत नीचे आया और खुशी खुशी रोटी खाने लगा। कौवा और काँव काँव करने लगा, जैसे उसने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद किया। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। अगले दिन कौवा फिर आया। अम्मा ने उसे फिर रोटी खिलाई। धीरे धीरे यह रोज़ की आदत उनकी बन गई। कौवा रोज़ आता और रोटी खा लेता। अम्मा उसे रोटी खिलाती। एक दिन अम्मा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गईं। कई दिनों तक वह घर से बाहर नहीं निकलीं। खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं बचा था। उधर कौवा रोज़ अम्मा के घर के सामने आता, लेकिन अम्मा दिखाई नहीं देती। उसे चिंता होने लगी। अगली सुबह कौवा कहीं दूर उड़ कर गया। कुछ देर बाद वह अपनी चोंच में एक छोटा सा फल लेकर आया और अम्मा के घर के आंगन में छोड़ दिया। फिर उसने दूसरे दिन अनाज के कुछ दाने अपनी चोंच में लाके उसने भी अम्मा के दाने अम्मा के आंगन में छोड़ दिया। वह रोज़ कुछ न कुछ लाता और अम्मा के आंगन में छोड़ देता था। अम्मा यह देखकर भावुक हो गईं। अम्मा सोचने लगीं, जिस पक्षी की मैंने मदद की थी, आज वही पक्षी मेरी मदद कर रहा है। कुछ दिनों में अम्मा की तबीयत ठीक होने लगी और एकदम से ठीक हो गई अम्मा। वह फिर अपने आंगन में बैठने लगी। कौवा खुशी से आता, उनके आसपास घूमने लगता। कौवा काँव काँव करके उनके सामने घूमता, जैसे उसे लगता था कि वो कह रहा है कि दया का फल मीठा होता है, अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा होता है। अम्मा मुस्कुराई और बोली, सही कहा बेटा, दया और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। उस दिन से गांव के लोग भी जान गए कि हर जीव की मदद करनी चाहिए, चाहे वह इंसान हो चाहे पक्षी। हर इंसान की मदद करनी चाहिए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दया और करुणा का फल हमेशा मीठा होता है। जो दूसरों की मदद करता है, उसका भगवान किसी न किसी रूप में मदद ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आशा है अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक प्यारे से मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।